नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी पे खास और विशेष प्रोग्राम नियंत्रण रेखा से। एक तरफ से आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में दूसरी जानब से जो भारतीय सेना के जवान हैं वो इस नियंत्रण रेखा पर इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और दूसरी जानब से सीमाओं की भी सुरक्षा करने में डट कर मुकाबला करते हैं। आप देख सकते हैं जवान किस तरीके से, इनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है और ये LOC की फेनिस है। फेनिस के उस पार दुश्मन का इलाका शुरू होता है और पार जो है भारत का इलाका शुरू होता है। लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जांबाज सिपाही किसी भी चुनौती से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है और दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी घुसपैठ की कोशिश होती है, कोई भी हलचल होती है तो उनको मुंह तोड़ तरीके से ये जवान जवाब देते हैं। इन जवानों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार के साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण है वो मौजूद है, जिनसे लगातार इस नियंत्रण रेखा की सर्वेलेंस की जा रही है। और ख़ास तौर से अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार कई दिनों से जो कई सीमाओं पर ड्रोन इनकर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए भी लगातार यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैनात है। एक तरफ से आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो दूसरी जानब से आपको हम ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से तैयार है और दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी हलचल होती है तो उसको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं दुश्मन का इलाका यहाँ इस LOC के उस पार शुरू होता है। आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना के जवान हैं इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण है वो मौजूद है। दुश्मन की तरफ से कोई भी कोशिश, घुसपैठ की कोशिश होती है या किसी भी तरह की कोशिश होती है तो उसको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। फिलहाल लगातार एक तरफ से पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, दूसरी जानब से हम आप को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और भारतीय सेना के उन जांबाज जवानों के साथ इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है जिनकी बदौलत पूरा देश चैन और सुकून से शाम को रहता है। पूरी तरीके से इनकी यही कोशिश होती है कि चाहे गणतंत्र दिवस हो, या चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार पे भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार होते हैं और दुश्मन की तरफ से लगातार प्रयास किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है कि यहाँ पर हालातों को ख़राब किया जाए, लेकिन उसके लिए हमारे भारतीय सेना के जवान डटकर मुकाबला करने के लिए यहाँ पर तैयार है। हालांकि इन भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को मुंह तोड़ तरीके से इस पोस्ट से उनको जवाब दिया गया और दुश्मन को भारी तबाही जो है उसका सामना करना पड़ा। लेकिन ये वही जवान है, ये वही भारतीय सेना के जवान है जिनकी बदौलत इस वक्त पूरा देश जो है चैन और सुकून से अपने घर में इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है। 26 जनवरी जब पूरा देश संविधान और गणतंत्र का दिवस मनाता है, उसी वक्त भारत की सीमाओं पर कुछ लोग उत्सव नहीं, कर्तव्य निभा रहे होते हैं। ये कहानी है उस सरहद की जहां तिरंगा लहराने से पहले उसे बचाया जाता है। ये है LOC का उरी सेक्टर, जहां सन्नाटा भी सतर्कता है और हर आहट पर भारतीय सेना तैयार है। पीछे दिख रही ये बर्फीली चोटियां, घना जंगल और दुर्गम पहाड़, यही वो रास्ते हैं जिनसे आतंक भारत में घुसपैठ की साजिश रचता रहा है। लेकिन आज ये रास्ते भारतीय सेना की मुट्ठी में बंद हैं। सुदर्शन न्यूज गणतंत्र दिवस मनाने पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में, भारतीय सेना की उस आखिरी पोस्ट पर जहां से देश की सुरक्षा शुरू होती है। लगातार आप सुदर्शन टीवी पे इसके मौके पर कवरेज देख रहे हैं और इस वक्त हमें भारतीय सेना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन चलाए जाते हैं और किस तरह से दुश्मन की क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह किया जाता है। और अगर नियंत्रण रेखा की बात करें तो इस तरीके से ऑपरेशन जो है यहाँ पर इस नियंत्रण रेखा पर चलाए जाते हैं ताकि दुश्मन की क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह किया जाए। यहाँ पर टैक्टिकल मूव के साथ आप देख सकते हैं, टैक्टिकल मूव के साथ इस डेमो को यहाँ पर हमें भारतीय सेना के जवान दिखा रहे हैं। इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण किस तरह से नियंत्रण रेखा पर ऐसे रास्ते होते हैं, उन रास्तों में जो हाई टेरेन रास्ते होते हैं उन रास्तों के सेना के जवान जो है वो टैक्टिकल मूव के साथ ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। वो यहाँ पर हमें भारतीय सेना के जवान दिखा रहे हैं। इस वक्त लगातार नियंत्रण रेखा की बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। भारतीय सेना के जवान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं उनके साथ लगातार यहाँ पर डटकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय सेना के जवान हमें लाइव डेमो में ये दिखा रहे हैं कि
नियंत्रण रेखा पर कैसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कैसे टैक्टिकल मूव होता है और कैसे दुश्मन के क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह किया जाता है, वो यहाँ पर भारतीय सेना के जवान हमें दिखा रहे हैं। लेकिन नियंत्रण रेखा की बात करें तो नियंत्रण रेखा पर अक्सर जो है हाई टेरेन रास्ते होते हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ होते हैं, दुर्गम रास्ते होते हैं। तो उस सिचुएशन में भारतीय सेना के जवान पूरी तरीके से ऐसे ऑपरेशंस करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और इस तरह से ये भारतीय सेना के जवान हमें इस वक्त यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशंस चलाए जाते हैं और दुश्मन के क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह किया जाता है। दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, भारतीय जवान नियमित पेट्रोलिंग में है। हर कदम लपातुला, हर निगाह चौकस। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ये देश के प्रति समर्पण है। उरी सेक्टर की ये सरहद सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं, ये भारत की संप्रभुता की दीवार है। नियंत्रण रेखा पर इस वक्त लगातार सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौजूद है। आपको इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महा कवरेज दिखा रहे हैं और आपको हम ये सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। ये दुर्गम वाले रास्ते, हाई टेरेन वाला रास्ता जो है, इन रास्तों में किस तरह से नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान जो है वो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। नियंत्रण रेखा की बात करें तो लगातार इस वक्त सिक्योरिटी की जो अलर्टनेस है वो इस वक्त लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि हर किसी सीमा पर इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेरेन इलाके होते हैं, तो उन इलाकों में काफ़ी घनी घनी झाड़ियाँ मौजूद होती है, घने जंगल मौजूद होते हैं। और उन घने झाड़ियों और घने जंगलों में किस तरह से हमारे सेना के जवान ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वो आपको यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से इस हाई टेरेन वाले रास्ते का इस्तेमाल ये भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई इनको मूवमेंट की जानकारी मिलती है तो तुरंत ही एक्शन में आते हैं और इनका एक्शन उसी समय शुरू होता है। लेकिन ये दुर्गम वाले रास्ते, दुर्गम पहाड़ियाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चुनौती है यहाँ पर हमारे भारतीय सेना के जवानों के लिए। लेकिन इस चुनौती का ये डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है और लगातार ऐसे घने पहाड़ों पे, ऐसे लगातार घने घने जंगल में ऑपरेशंस को लगातार भारतीय सेना के जवान इसी तरीके से चला रहे हैं। और दुश्मन की अगर कोई भी हलचल होती है तो दुश्मन को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। एलओसी पर अब अंधेरे और मौसम का फायदा उठाना नामुमकिन है। हाईटेक सर्विलांस सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स, नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम हर मूवमेंट को पकड़ लेते हैं। ये तकनीक आतंकियों की नहीं, भारत की बढ़त की कहानी कहती है। लगातार आप सुदर्शन टीवी पे इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महा कवरेज देख रहे हैं और इस वक्त हम लगातार मौजूद है उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर। अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे भारतीय सेना के पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का UAV है। और इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर ट्राइनेत्रा ड्रोन की, वो भी भारतीय सेना के पास मौजूद है। और इनसे ही लगातार सर्वेलेंस पूरी नियंत्रण रेखा की जा रही है। खासतौर पर जो नाइट विजन डिवाइसेज है उसको लेकर यहाँ पर PTZ कैमरा है, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एजाल्ट राइफल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय सेना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है वो मौजूद है। उसके साथ साथ अगर HHTI डिवाइस की बात करें, ये भी भारतीय सेना के पास मौजूद है। उनसे लगातार सर्वेलेंस जो है वो नियंत्रण रेखा की रखी जा रही है। दूसरी जानब से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा की बात करें तो पूरी तरीके से डट कर मुकाबला करने के लिए, दुश्मन के भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भारतीय सेना के पास वो क्षमता है जिससे पूरी तरीके से दुश्मन जो है उसको किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ATGM लॉन्चर है जिसके साथ जवान पूरी तरीके से लगा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ड्रोन से लगातार जो है दुश्मन की यही कोशिश होती है। तो ड्रोन इंकर्जन्स लगातार पिछले कई दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पर जो है ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए ये रडार यहाँ पर लगाया गया है। इस नियंत्रण रेखा पर इस रडार का इस्तेमाल उस वक्त किया जा रहा है जब पाकिस्तान की तरफ से, दुश्मन की तरफ से कोई ड्रोन की मूवमेंट यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ ये 7.62 mm सैको राइफल है। ये मेड इन फिनलैंड है, काफ़ी ज़्यादा क्षमता रखता है, कई किलोमीटर दुश्मन को ये तबाह कर सकता है। और इसके साथ साथ मेड इन इजराइल जो यहाँ पर NEGV LMG है उसका भी यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर में इनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। दुश्मन को बड़ी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर MMG मशीन गन है। इसकी क्षमता जो है 1700 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर दुश्मन दिखता है तो उसको पूरी तरीके से चीर सकता है।